तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल मैथ अड्डा। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 1 जो है रियल नंबर, उसका जो दूसरा एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज नंबर 1.2, उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि न्यू सिलेबस अकॉर्डिंग 2023-24 के अकॉर्डिंग अभी न्यू सिलेबस तो 25 का लगभग वही रहने वाला है। उसके अकॉर्डिंग चैप्टर 1 में 2 ही एक्सरसाइज है। पहला कल पढ़ा चुका हूँ, दूसरा आज मैं पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज 1.2। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1, इसे प्रूफ करना है कि √2 जो है वो एक क्या है, इर्रेशनल नंबर। क्या प्रूफ करना है? प्रूव दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो देखिए जो रियल नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं, रियल नंबर में रैशनल भी आता है और इर्रेशनल भी आता है। तो यहाँ पे हम लोग √2 को हम लोग को प्रूफ करना है कि ये इर्रेशनल है। तो किस तरीके से बनाएं, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। √2 क्या मान लिए? √2 क्या है? एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो अगर रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर में मालूम ही हो कि तो सो जो है √2 इक्वल क्या हो जाएगा? P/Q हो जाएगा, क्योंकि रैशनल नंबर जो होता है वो P/Q के फॉर्म में होता है। ठीक है, लिख दिए। और ये दोनों क्या होगा? वेयर लिखेंगे, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम, देखिए को प्राइम का मतलब क्या है? को प्राइम का मतलब होता है कि दो ऐसा नंबर जिसका HCF 1 हो। जस्ट लाइक मान लेते हैं यहाँ लिखे हम 6 और यहाँ लिखे हम लोग क्या ले रहे हैं, चलिए 13 ले लेते हैं। 6/13 हो गया, तो 6/13 क्या को प्राइम नंबर है, क्योंकि दोनों का ये 6 प्राइम नहीं है, लेकिन ये दोनों नंबर को प्राइम है। क्योंकि जब इसका HCF निकालेंगे हम लोग तो इसका HCF आएगा 1। ये दोनों नंबर जो है किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये को प्राइम नंबर है। तो उसी तरीके से हम लोग ये मानना है कि P/Q जो है √2 जो है P/Q के फॉर्म में लिखाएगा, तो यहाँ पे P और Q क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है? सॉल्व करेंगे इसको। हम लोग क्या करेंगे? देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा √2Q हो जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा? P। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद करना क्या है? उसके बाद हम लोग को क्या करना है? स्क्वायर चढ़ाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? √2Q स्क्वायर चढ़ा देंगे और यहाँ भी हम लोग स्क्वायर चढ़ा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे रीजन में स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, अब √2 का स्क्वायर तो मालूम ही हो क्या होता है आप लोग को? 2 होता है, क्योंकि रूट भी और स्क्वायर भी रहता है तो कट जाता है, सिर्फ जो नंबर होता है वो आंसर रहता है। 2Q हो गया, इक्वल में क्या बचा? ठीक है, तो यहाँ अच्छा यहाँ पे स्क्वायर भी चढ़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर चढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है आपको? यहाँ देखिए जो 2Q स्क्वायर है इक्वल में है P स्क्वायर का। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 है, 2 को किसी नंबर से जब मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं तो P आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब P जो है वो 2 का ही कोई मल्टीपल है। ठीक है, यहाँ तो ये तो पता चल रहा है कि 2 डिवाइड्स P स्क्वायर। ठीक है, सो 2 ऑल्सो डिवाइड P। अगर P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, किसी भी नंबर का स्क्वायर को अगर डिवाइड करा तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। यहाँ हम क्या लिखे? 2 ऑल्सो डिवाइड P स्क्वायर को कर रहा है तो P को भी करेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अब 2 डिवाइड कर रहा P को, इसका मतलब P जो है वो 2 का कोई ना कोई मल्टीपल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? लेट P इक्वल 2C मान लेते हैं।
2c क्यों माने? क्योंकि यहाँ देख सकते हैं 2 डिवाइड कर रहा है p को, तो इसका मतलब हुआ कि p जो है वो 2 का कोई ना कोई मल्टीपल है। तो जब कोई ना कोई मल्टीपल है तो इसलिए हम p को क्या मान लिया? 2c मान लिया। ठीक है, 2c इसलिए माने 2 और ये c कोई भी हम लोग का कोई नंबर होगा, कोई नेचुरल नंबर होगा जिससे इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, p का वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको ये माने। फिर यहाँ पे क्या करना है? फिर स्क्वायर चढ़ाएंगे हम लोग। स्क्वायर चढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो गया? एक मिनट, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं, अच्छा रहेगा, है ना। तो इक्वेशन यहाँ पे जो देख रहे हैं ये वाला चीज, ये वाला है ना, इस पे हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसको क्या लिखा हुआ है? √2q स्क्वायर, चेक करते हैं। इसमें स्क्वायर चढ़ाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? p स्क्वायर इक्वल 2c का स्क्वायर हो जाएगा। क्या आएगा? p स्क्वायर इक्वल 4c स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, ये 1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ p स्क्वायर इक्वल क्या लिखा हुआ है? 2q स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम लोग p स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? q स्क्वायर लिखेंगे। 2q स्क्वायर इक्वल क्या बचा यहाँ पे? 4c स्क्वायर। ठीक है, क्या कर कुछ नहीं करना, बस सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ देखिए q स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 4c स्क्वायर। अब बाई में ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा, इसको काट देंगे, 2 1 2 2 2 4। क्या आएगा? q स्क्वायर इक्वल आया 2c स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या पता चल रहा है आपको? यहाँ पे आया था 2q स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर, इसका मतलब जो p था वो 2 का कोई ना कोई मल्टीपल था। यहाँ पे आ रहा है q स्क्वायर इक्वल 2c स्क्वायर, इसका मतलब q जो है वो 2 का कोई ना कोई मल्टीपल है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि सो 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, सो इट ऑल्सो डिवाइड 2। ठीक है, 2 अगर q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 जो है q को भी डिवाइड करेगा। यहाँ तक क्लियर? यहाँ भी वही काम किए, देख सकते हैं आप लोग, और यहाँ भी वही काम किए। ठीक है, अब जरा देखिए ध्यान से, 2 डिवाइड कर रहा है p को, और यहाँ पे जो है 2 डिवाइड कर रहा है q को। इसका मतलब दोनों के बीच कॉमन फैक्टर कुछ ना कुछ है। क्या है? 2 है, क्योंकि 2 का टेबल में p भी आ रहा है, 2 का टेबल में q भी आ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसको मान लेते हैं 2। तो फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या पता चल रहा है कि p जो है वो भी 2 का मल्टीपल है और q जो है वो भी 2 का मल्टीपल है। यहां से लिखें फ्रॉम 1 and 2 we get that p and q have a common factor। इसका क्या है? दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? तो बिल्कुल ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा जाता है, झारखंड बोर्ड में पूछा जाता है, और इस बार यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि पिछला बार जो है वो दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछा था, वो अभी बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 का फैक्टर, 2 जो है वो p का भी फैक्टर है, और यहाँ पे 2 जो है q का भी फैक्टर है। यानी 2 क्या है? p और q का कॉमन फैक्टर यहाँ पे लिख दिए। लेकिन हम लोग एज्यूम क्या किए थे? एज्यूम किए थे कि p√2 जो है रैशनल नंबर है, और p q जो है क्या है? को प्राइम नंबर। ये दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। एचसीएफ इसका 1 है ना, बता चुके हैं। को प्राइम का मतलब इसका एचसीएफ 1 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे तो गलत आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम लोग इसको माने ही गलत है ना, माने था रैशनल। और यहाँ क्या लिखा हो कि पी क्यू को प्राइम है, यानी 1 के अलावा कोई फैक्टर इसका नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 फैक्टर आ जा रहा है, कॉमन फैक्टर आ जा रहा है। इसका मतलब हम जो एज्यूम किए थे वो मेरा गलत है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या होगा? तो our assumption is wrong that √2 is an irrational number। ठीक है, ठीक है, ये गलत हो गया, चूंकि हम लोग माने थे रैशनल, सॉरी रैशनल नंबर।
हम लोग क्या होता है रैशनल माने थे, बट ये तो गलत हो गया भाई, क्योंकि को प्राइम में क्या होता है कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए, यहाँ पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, मतलब हम लोग गलत माने, क्या और assumption इज रॉन्ग दैट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, सो रूट 2 इज एन इरैशनल नंबर। बस इतना लिख दीजिए बहुत है, इरैशनल नंबर हो गया प्रूव। बस इतना ही काम करना है। क्या करना था, यहाँ माने रैशनल, प्रूफ करना इरैशनल, माने रैशनल, जहाँ पे जो रैशनल माने थे दैट मींस वो नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो तो पी आर क्यू क्या माने, को प्राइम माने हम लोग। जब सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है हम लोग की 2 जो है वो पी ए क्यू दोनों का कॉमन फैक्टर है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, दोनों को प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम का दैट मींस जो दोनों नंबर को प्राइम अगर है तो उसका एचसीएफ 1 आएगा, बट यहाँ पे क्या आ रहा है 2, दोनों का कॉमन फैक्टर आ जा रहा है 2, 1 के अलावा 2 आ जा रहा है। तो ये हमारा जो एजम्पशन था कि रूट टू एक रैशनल नंबर, ये हम लोग गलत माने रैशनल नहीं तो क्या है इरैशनल है। यहाँ पे देखिए ये लिखिए प्रूफ हो गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। हाँ तो एक तो ये इस बार तो खैर बोर्ड में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, पक्का है कि ये या तो रूट 2 या रूट 3 या रूट 5, यही तीनों में से कोई आएगा। बिल्कुल सेम काम करना है, अगर रूट 3 लीजिएगा ना आप लोग तो इसका जो कॉमन फैक्टर आएगा वो 3 आएगा, और अगर रूट 5 प्रूफ कीजिएगा तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। अब दूसरी ये इसी टाइप का क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आने वाला है झारखंड बोर्ड में, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं कि इस 2024 में कौन सा क्वेश्चन आया था, उसको किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। Prove that 3 plus prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. अब ध्यान से देखिए, यहाँ भी वही चीज है, हम लोग को इरैशनल प्रूफ करना है। इसी टाइप यही क्वेश्चन, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन इस बार 2024 में पूछा गया था, बट 2025 में वो रूट वाला नंबर पूछा जाएगा, ठीक है, ये कंफर्म है। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग तुरंत प्रूफ कर रहे हैं इसको, चूंकि हम लोग को ये पता है कि रूट 5 एक इरैशनल नंबर है, ठीक है। हम लोग करेंगे सेम कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, हम लोग लिखेंगे लेट 3 plus 2 root 5 is a rational number. rational लिख दें, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, सो 3 plus 2 root 5 इक्वल पी बाई क्यू, रैशनल है भाई तो पी बाई क्यू के फॉर्म में तो रहेगा ही, और पी बाई क्यू क्या होगा को प्राइम नंबर होगा, लिख भी सकते हैं यहाँ पे वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई मत कीजिए, काम के 3 को इधर भेज दीजिए, यहाँ क्या बचेगा 2 root 5 इक्वल बन जाएगा पी बाई क्यू, 3 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके आगे प्लस का साइन है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा P माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाए, चूंकि एक ना एक, ध्यान से सुनिएगा, इसमें अक्सर लोग थोड़ा लंबे में चले जाए, लंबा बनाने के चक्कर में चले जाता है। यहाँ से जब एक में बाइक में नंबर रहे, कुछ ना कुछ डिनोमिनेटर में रहे और एक में नहीं रहे, तो सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 3 इंटू क्यू क्या हो गया 3 क्यू हो गया, अब बाई में क्या बचा, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ देखिए रूट 5 को यही छोड़िए और 2 को इधर भेजिए, कहाँ जाएगा 2, इस साइड में मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा डिवाइड में जाएगा, ठीक है, जाहिर सी बात है, तो डिवाइड में जाएगा तो यहाँ बाई में लिखेंगे हम लोग, लिखिए। अब ध्यान से देखिए क्या आया, रूट 5 इक्वल पी माइनस 3 क्यू, बाई में आया 2। अब जरा देखिए रूट 5 इसके बराबर है, ठीक है, रूट 5 इसके, ये हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। यहाँ पे क्या आ रहा, प्रूफ करने के बाद सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है कि रूट 5 जो है इसके बराबर है, ठीक है। और हम लोग प्रूफ करना कि ये रैशनल नंबर है, हम लोग माने क्या थे कि ये जो है रैशनल नंबर,
बट हम लोग को ये पता है कि √2 क्या है, √2 क्या है, एक सॉरी √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या है, √5 क्या इरेशनल नंबर है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो हम लोग जो माने थे लिखेंगे, सिंस वी नो दैट, ज्यादा बुक वाला नहीं लिखना है, अपने हिसाब से लिख दीजिए काफी। वी नो दैट √5 इज इरेशनल, इरेशनल, ठीक है। सो p - 3q by में 2 is also irrational, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग माने थे रैशनल, तो हम लोग का क्या गलत हो गया ना, इरेशनल आया ना, माने थे रैशनल आया इरेशनल, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक लाइन लिखिएगा कि दिस assumption is wrong, दिस assumption is wrong, ठीक है। सो 3 + 2 √5 is irrational, ठीक है। देखिए बहुत आसान सा था, हम लोग को पता है ना, पता है कि √5 जो है वो है इरेशनल है, ठीक है। यहाँ इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है इसमें हम लोग को ये प्रूफ नहीं करना पड़ता कि √5 इरेशनल उसके बाद इतना काम करेंगे, नहीं, हम लोग पहले से जानते हैं कि √2 √3 √5 ये इरेशनल नंबर है, प्रूफ कर चुके हैं, और उसको प्रूफ करने के बाद ये क्वेश्चन हमारा आता है, ठीक है। ये बहुत छोटा सा होता है, हम लोग क्या किया, रैशनल मान लिए, सॉल्व के तो यहाँ पे √5 आया, इक्वल में p - 3q बाई में 2 आया। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये √5 का इरेशनल है, इसके इक्वल में ये है, तो ये तो रैशनल हो नहीं सकता, ये भी इरेशनल होगा। यहाँ पे हम लिख चुके हैं कि ये इरेशनल है, इसलिए हम जो एजम्पशन किए थे वो क्या था, रॉन्ग था। इसका मतलब 3 + 2 √5 क्या है, इरेशनल नंबर, ये हो गया प्रूफ। ये जो चैप्टर एक्सरसाइज है 1.2 क्लास 10 का, तो इसमें बस यही 2 टाइप का क्वेश्चन है, और यही 2 टाइप का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। बाकी नीचे 3rd नंबर में क्वेश्चन है, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा, आप लोग चाहे तो बना सकते हैं और प्रैक्टिस जरूर करें। लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि ये क्वेश्चन तो इस बार नहीं आने वाला है, इस बार √2 √3 या √5 में से कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया हो, इसमें इतना ही था। अब नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे वो चैप्टर 2 का बनाएंगे, ठीक है, चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 का बनाएंगे, उससे पहले आप लोग चैप्टर 1 को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट में बताएं, मैं फिर से जो है अगर कुछ पॉसिबल हो तो वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो थैंक यू आपका, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों से सब्सक्राइब भी करवाएं, ठीक है, ताकि मैं आप लोग के लिए अच्छे से अच्छा वीडियो ला सकूँ। थैंक यू सो मच।